विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक ट्रेल व पर्यटक सुविधा केंद्र की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस सौगात का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। नैमिष स्थित सत्संग भवन सभागार में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। बताते चले कि योजना के अंतर्गत स्वीकृत नैमिष वैदिक वेलनेस एक्सपीरियंस योजना के तहत गोमती नदी के किनारे राजघाट पर वैदिक ट्रेल बनाई जाएगी, जिसमें वेद, पुराण, चक्रतीर्थ, महर्षि दधीच, वेद व्यास, सूत जी के बारे में जानकारी देने वाले 5 पॉइंट बनाए जाएंगे। इसी योजना के तहत 5 स्थानों पर पर्यटक सुविधा केंद्र भी बनेंगे। घने पेड़ों के बीच में बनी पगडंडी में ये सारी जानकारियां पर्यटक देख सकेंगे। स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना अंतर्गत पर्यटक सुविधा केंद्र में यात्रियों के खाने पीने का सामान, शौचालय और बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग से फीडिंग रूम भी बनाए जाएंगे। इनमें रोडवेज बस स्टेशन, ठाकुर नगर तिराहा, राजघाट पार्किंग, राम जानकी मंदिर, चक्रतीर्थ और राजघाट के मध्य इन्हें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत नैमिष आने वाले पर्यटकों के लिए गोमती नदी में बोटिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत नैमिष के विकास के लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं। स्वीकृत इस धनराशि से अब 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के अलौकिक स्वरूप में और निखार आएगा। उन्होंने कहा कि इससे सड़क के साथ ही लखनऊ, अयोध्या, बनारस, आगरा, इलाहाबाद, मथुरा के लिए नैमिषारण्य तीर्थ हवाई व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। इस मौके पर मिश्रिक सांसद अशोक रावत, MLC पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, पर्यटक निदेशक इरशाद आलम, उप निरीक्षक डॉक्टर कल्याण सिंह, DM अनुज सिंह, SDM मिश्रिक पंकज सक्सेना, तीर्थ पुरोहित राजनारायण पांडे, काली पीठाधीश्वर गोपाल शास्त्री, सूत गद्दी महंत मनीष शास्त्री, राहुल शर्मा, राजकुमार सोनी, भास्कर मिश्रा, मनोज पांडे, दिलीप गुप्ता, विनीत मिश्रा आदि मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, देखिए, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2 योजना के अंतर्गत लगभग 15.5 करोड़ रुपया नैमिषारण्य के लिए और लगभग 13.5 करोड़ रुपया प्रयागराज के लिए, ये 2 डेस्टिनेशन यूपी के भारत सरकार ने अपने स्वदेश दर्शन 2 में सम्मिलित करते हुए इनको आज टोकन मनी देने का काम किया है। भारत सरकार को धन्यवाद और विशेष रूप से आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि उन्होंने यूपी के लिए आज ये सौगात देने का काम किया है। वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए, उनको पुनरुद्धारित करने के लिए, तमाम तरीके से कनेक्टिविटी देने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप देख रहे होंगे, चाहे काशी में काशी कॉरिडोर की स्थापना का कार्य हो, जिसके बाद वहां लाखों लोग प्रतिदिन श्रद्धालु आने के लिए आतुर हुए और काशी का आर्थिक रूप से भी कायाकल्प होने का काम हुआ है। अभी जनवरी के महीने से जिस तरीके से पूरे देश को सनातन परंपराओं, मान्यताओं और आस्थाओं को सम्मान देने का काम अयोध्या की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद मिला है, उसी का परिणाम है कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या में पधार करके वहां का चाक चौबंद विकास हो रहा है और साथ ही साथ वहां पर एकदम जबरदस्त तरीके से वहां की राजस्व की वृद्धि में भी उछाल आया है। कोई भी जब एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोजगार और रोटी रोटी के अवसर देके जाता है। उत्तर प्रदेश में अपार संभावना है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व की वृद्धि में पर्यटन एक अहम भूमिका निभाने का काम करेगा और इसमें जो भी डेस्टिनेशन, खास रूप से नैमिषारण्य की यदि हम बात करें तो नैमिषारण्य को भी हम लोग एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में आगे मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसको भव्य दिव्य अलौकिक बनाने के लिए, चाहे इसको कनेक्टिविटी देने की बात हो, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी देने की बात हो, इसको लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। और आज चूंकि भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में भी ये सम्मिलित हुआ है, तो डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के इसके पूरी तरह विकसित करने में, इसको आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारी 88,000 ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की इस पुनीत धरती को, पुण्य धरती को नेक भव्य दिव्य अलौकिक स्वरूप देने का काम करता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।